प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको विद साइंटिफिक टेक्निक, जिससे कि आपकी जो ब्लॉकेज है वो भी हट सकती है और आप जो न्यू चीज़ अपनी लाइफ में सोच रहे हो, अट्रैक्ट करने की सोच रहे हो, वो आप अट्रैक्ट ईजिली कर सकते हो। ठीक है। अब आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो इमोशनल ब्लॉकेज की मैं बात कर रही हूँ। इमोशनल ब्लॉकेज मतलब कोई चीज़ ऐसी, ब्लॉकेज क्या होता है? किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना कि वो आपकी ज़िंदगी में, या फिर ब्लॉक कर देना कि वो अंदर एंट्री ना कर पाए। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मैं आई एम रेडी टू गेट मैरिड, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मैं रिलेशन के लिए तैयार हूँ, मैं एक न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हूँ, मैं आई एम ट्राइंग माई 100%। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता है, कोई नई लड़की आती है, तो सेम वही चीज़ें रिपीट होती हैं। जैसे पहले टॉक्सिक रिलेशन खराब करना, डोमेस्टिक वायलेंस, वट मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें खराब की तरफ ही जाते हैं। मैं जो बिजनेस शुरू करता हूँ, जो काम शुरू करता हूँ, वो मेरा हमेशा खराब की तरफ ही जाता है। तो क्या रीज़न है? हालांकि रीजन सबके डिफरेंट हो सकते हैं, सबके डिफरेंट हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, टैरो या फिर एस्ट्रोलॉजिकली बताऊं तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन आपका जो बहुत ही कॉमन सी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत कॉमन है ये, और आप इसको ठीक कर सकते हो खुद से। जो हमारा इमोशनल ब्लॉकेज है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ, हमारा हार्ट चक्रा। ठीक है। अब अगर मान लो आप तैयार हो फॉर अ न्यू बिगनिंग, आप तैयार हो नए रिलेशन में आने के लिए, इफ़ यू आर रेडी, आप तैयार हो कि आपको कोई आए अपनी दिल की बात बताए, आप भी तैयार हो, वो भी सामने, आपका दिमाग बोल रहा है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है, ज़रूर उस तरफ भी कुछ ना कुछ तो बात है। आपकी इंट्यूशन बोल रही है ज़रूर मैं एक नया काम शुरू कर सकता हूँ, ज़रूर मैं अपना ये। लेकिन मान लो आपका हार्ट चक्र इज ब्लॉक्ड। ठीक है। ब्लॉक का मतलब है कि आपके जो हार्ट चक्रा का जो दरवाजा है दैट इज क्लोज्ड, वो बिल्कुल बंद है। ठीक है। अब उस बंद दरवाजे में आप पीछे खड़े हो और बोल रहे हो कि कोई तो आएगा, कोई तो आएगी, कुछ तो न्यू बिगनिंग होगी, और सामने वाला पर्सन आपका दरवाजा खटखटा के वापस चला जाता है, क्योंकि ब्लॉकेज है, दरवाजा क्लोज है। आप चाह कर भी वो दरवाजा खोलते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो कि आप रेडी हो, बट आप तैयार नहीं हो। इसके लिए क्या कर सकते हो ब्लॉकेज को हटाने के लिए? देखो, हमारे चक्रास में एक लाइट होती है। लाइट मतलब हर एक चक्रा का अपना कलर है, हर एक चक्रा की रोशनी अलग है। हमारे चक्रास को रोशनी देने के लिए हमारे रूट चक्रा में रोशनी होनी चाहिए, हमारे रूट चक्रा में पावर होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता हो, पर धीरे धीरे मैं बताती भी चलूंगी। अब इस सिचुएशन में अगर आपका कहीं पे ब्लॉकेज है और चक्रास भी ब्लॉक, हमारी इमोशनल, हमारे किसी पास्ट में हमें किसी ने चीट कर दिया, पास्ट में कुछ बुरा हो गया, तो अब हम अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करके बैठ जाते हैं कि आई डोंट वांट एनीवन। आप मान लो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में कि आपको बहुत दुख दिया, किसी ने बहुत ज्यादा दुख दिया। अब आप इस तरीके से एनर्जी में आ जाओगे, आई डोंट वांट एनीवन, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहती मेरी लाइफ में कोई भी आए, बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ होके बैठ जाओगे। अब इस क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन को आपको ठीक करोगे जिस जिस पल, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, जिस पल आपकी क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो गई ना, तुरंत उसी वक्त आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपको आके दिल की बात बताए, या आपको सामने से कोई जॉब के लिए अप्रोच करे, या फिर आपकी जो आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हो वो चीज हो जाए, वो ब्लॉकेज हटते ही वो चीज होगी। वो ब्लॉकेज, वो दरवाजा खुलते ही अपॉर्चुनिटीज, जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज कभी कभी इंसान के आसपास घूमती रहती हैं। मैं कभी कभी टैरो देखती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि इतनी न्यू बिगनिंग्स, इतनी न्यू बिगनिंग्स, इतनी न्यू बिगनिंग, स्टिल अगर ये पर्सन कुछ नहीं कर रहा है तो इस पर्सन के साथ ही प्रॉब्लम है। और फिर जब पूरा चेक किया जाता है तब पता लगता है कि ये एक तरफ से सिनेरियो बन रहा है। सबकी सिनेरियो डिफरेंट होते हैं, लेकिन हाँ ये बन रहा है। उस वक्त मैं लिटरली ये चीज गाइड करती हूँ कि यू हैव टू इमोशनल ब्लॉकेज, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। इमोशनल ब्लॉकेज खत्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखना, जितने लोग इमोशनली ब्लॉक्ड हैं, पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत कम लोग जो सच में ठीक होना चाहता है वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि 99.9% लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मैं इमोशनली ब्लॉक्ड हूँ, मैं इमोशनली ब्लॉक्ड हूँ। वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो बोलते हैं आई एम हील्ड, मैं बिल्कुल। हालांकि ये सही है, लेकिन ब्लॉकेज होती है तभी आपकी न्यू बिगनिंग आप नहीं देख पाते हो। क्या करना है? सबसे पहले आपको बीमारी को ढूंढना है, जो आपका रूट कोज है, जो बीमारी है, जहां से उस चीज को ढूंढना है।
अब फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं थोड़ा सा हार्ट चक्रा को लेकर, रूट चक्रा हो सकता है, पैसों की संबंधित, पैसों से प्रॉब्लम समझिए, आपका सेक्रल चक्रा हो सकता है, आपका घर बनाना है, घर नहीं, सबकी सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हार्ट चक्रा का एग्जाम्पल लिया, तो मैं उसी के हिसाब से बता रही हूँ। लेकिन कुछ भी हो सकता है, आपका घर बनाना, आपका जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज, आपका एग्जाम क्रैक करना, सभी चीज के लिए इमोशनल ब्लॉकेज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम पे जब इंसान एक्सपेक्टेशंस रखता है और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाते, बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने आप को ओपन अप करना है। ओपन अप करने के लिए योगा प्रैक्टिस कर सकते हो। योगा प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप न्यू एनर्जी को अपने, मतलब एक तरह से एनलाइट करने के लिए न्यू एनर्जी को आपको थोड़ा सा अपनी तरफ ट्रैवल करवाना पड़ेगा। कैसे? मेडिटेशन, नॉट अ सिंपल मेडिटेशन। हार्ट चक्रा का मेडिटेशन करो, सिंपल मेडिटेशन काम नहीं करेंगे। ओम का जो उच्चारण करके हम मेडिटेशन करते हैं, वो हम बहुत शांति के लिए करते हैं, बहुत सारी। लेकिन जहां पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पकड़ के मेडिटेशन किया जाता है ना, वहां पे वो मेडिटेशन, जो प्रॉब्लम उसी की वही दवा, इस तरीके से काम। तो उस मेडिटेशन को पकड़ो, उस तरीके से आप उस चीज का उच्चारण करो। आपको बहुत सारी मिल जाएंगी वीडियोस। आप अगर आप मुझसे, मतलब मुझे पूछोगे कि दीदी कैसे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक है। उस तरीके से आप मेडिटेशन करना शुरू करो। साथ में बहुत सारी चीजों को आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि कुछ टाइम के लिए जो आप ऑलरेडी लाइफ में कर रहे हो, उससे थोड़ा ब्रेक लो। या तो कहीं ट्रैवल करने जाओ, या फिर आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो, फिर भी उसके बावजूद भी अपने ऊपर प्रेशर डाल के आप थोड़ा सा लोगों से मिलो। कुछ अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में डालो जहां पे आपको लगे कि मुझे करना पड़ रहा है। क्योंकि ब्लॉकेज, जब भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होते हैं, वो इंसान को कुछ करने से रोकती है। मतलब अपने आप को थोड़ा टाइम के लिए अनकंफर्टेबल हमें करवाना पड़ता है। आप देखना कि जो इमोशनली ब्लॉक्ड हैं, जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ऐसे लोग बोलते हैं रेडी फॉर मैरिज, लेकिन आप देखना उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आके चली जाते हैं और वो बस बोलते रहते हैं कि हम रेडी, और शादी हो नहीं पाती है। इस ब्लॉकेज को हटाने की बहुत सारी, जैसे कि आप हीलिंग करवा सकते हो, अच्छे हीलर से हीलिंग करवा सकते हो हार्ट चक्रा ब्लॉकेज की। अच्छा मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हो किसी भी ब्लॉकेज के लिए। मैं सिर्फ हार्ट चक्र की ब्लॉकेज की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप योगा सेंटर जा सकते हो, आप योगा जो है करना शुरू कर सकते हो। आप विजुअलाइजेशन करना शुरू कर सकते हो, मंत्र उच्चारण करना शुरू कर सकते हो, योग, आप बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये ब्लॉकेज आपका धीरे धीरे हटेगा, धीरे धीरे। क्योंकि जब हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं इमोशनल, हम बिल्कुल बाउंड हो जाते हैं और शट डाउन कर लेते हैं। वो भी बहुत धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। कभी भी एकदम से दरवाजे बंद नहीं होता, इसको भी बहुत टाइम लगता है। इस एनर्जी को भी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा, मैं अगर रोशनी की बात करूं, हमारे जितने भी चक्रास हैं उनमें एक रोशनी होती है। इसको शांत होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। कोई बार बार आपको हर्ट कर रहा है, कहीं से बार बार आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, कहीं से बार बार आपको घाटा हो रहा है, कहीं से बार बार आप फेल हो रहे हो, तब जाके ब्लॉक होता है। फिर आपको लगता है कि हो ही नहीं सकता, हमको बहुत उम्मीद थी और वो चीज नहीं हुई, तो वो ब्लॉकेज हमारी शुरू हो जाती है। इसलिए तो बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस किल्स। एक्चुअली ये बात सच है। और एक किल्स साइंटिफिकली बताऊं तो किल्स ऐसे ही है। एक्सपेक्टेशंस रखी, नहीं हुई पूरी, अब हमें लगता है कि ये पिछला रिलेशन नहीं चला, पिछली जॉब नहीं चली, तो अब ये नहीं चलेगी, और हम बिल्कुल बंद हो जाते हैं। सबसे पहले कुछ भी चीज आपको करनी है, अपने आप को ओपन अप करो, अपने आप को ओपन अप करो, और अपने आप को, अपने जो इमोशनल ब्लॉकेज है उसको ठीक करो। पहले तो प्रॉब्लम ढूंढो। अब आपकी प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे मैंने हार्ट चक्र का एग्जांपल दिया, वैसे ही आपको उसके रूट को, उसको पकड़ लेना और उसको ठीक करना शुरू करना है। अब आपका एक और एग्जांपल देती हूँ। अब आप, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दीदी आपने सिर्फ हार्ट चक्र, अभी जैसे आपका रिलेशनशिप, आप यू आर मैरिड, ठीक है, और आपका रिलेशन स्टेबल नहीं चल रहा, और उस रिलेशन स्टेबल नहीं चला, फॉर एग्जाम्पल कोई आपका रिलेशन स्टेबल नहीं चला, रिलेशन मतलब मैरिड हो और नहीं आपकी शादीशुदा जिंदगी, एंड अभी आपको लग रहा है कि मुझे फिर से किसी से मुलाकात करने की जरूरत नहीं है, शादी फिर से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। कुछ लोग सेकंड मैरिज के लिए अगर मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो सेकंड मैरिज अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी से ही यहाँ पे तुरंत पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और रूट चक्रा में, अब मैं आपको 1000% बोल रही हूँ, 1000% रूट चक्रा में उनकी जरूर प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। अब ऐसे में सेकंड मैरिज के लिए, थर्ड मैरिज के लिए भी अगर रिश्ते आते भी हैं, उसके बावजूद भी, जैसे किसी का मिसकैरेज हो जाता है,
तब भी उनका बहुत प्रॉब्लम होता, क्योंकि आई अंडरस्टैंड एंग्जाइटी, टेंशन, पास्ट में हो गया फिर से ना हो जाए, फिर से ना हो जाए, फिर से, वो चीज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो उस चीज़ को ओपन अप करने की बहुत 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 ज़रूरत है। उसको हील करो, उस जगह को, उस चक्र को हील करो। वो हील होगा कैसे? इमोशनल ब्लॉकेज, उसको तोड़ो, उस ब्लॉकेज को तोड़ो, वो डोर जो बंद है उसको ओपन अप करो, और धीरे धीरे आप देखना जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। सो ये चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। धीरे 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 चीज़ें बनती हैं, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप ये खुद से भी कर सकते हो, आप ये कहीं पे ज्वाइन करके भी कर सकते हो, या फिर किसी की हेल्प लेके भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, राइट। सो यस, ये थोड़ी सी चीज़ गाइडेंस आपके लिए थे, लेकिन ये थोड़ी में भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता दी हैं जो सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, लेकिन आप लोगों की मदद हो सके। और मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी, जो हमारा टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल है द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस, कि दीदी बताओ, तो मैंने उसके लिए कि हाँ, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करती चलूँगी, सो दैट आप उस चीज़ को यूज़ कर सको, उस टेक्निक को समझ सको, और अपनी जितनी भी मुसीबतें हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश तो करो। होगा, बिल्कुल होगा, राइट। आपसे मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, और मुझे बताना आप किस चीज़, क्या प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम के ऊपर भी मैं आपको कुछ गाइडेंस देने की ज़रूर कोशिश करूँगी।